टॉरस टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन दी टॉरस है। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे जो जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, जिसके साथ मतलब यानी कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या एनर्जी फील करते हैं, उनकी एनर्जी क्या है, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चाहे क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से पुकारे, एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जिस कुछ भी कहें, तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है, पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं, आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस की करंट एनर्जीज, टॉरस की करंट एनर्जीज क्या है देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। जो उनके पार्टनर हैं वो उनसे डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, बातचीत नहीं करते, मन मुटाव है, वो पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, वो उनसे मुंह मोड़ कर रखते हैं। तो और जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज करते हैं बजाय के चीजों को यूज करने से, जिस वजह से इस रिश्ते में काफी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है जो आप महसूस कर रहे हैं टॉरस के, आपको फिलहाल जो है जब तक चीजें कूल नहीं हो जाती, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट, फीलिंग्स बढ़ नहीं जाती, नए सिरे से बजाय के चीजों को यूज करने के, इंसानों को यूज करने, चीजों को यूज नहीं करते, तब तक उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, ताकि वो उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, यानी कि अपने आप को हील करना चाहिए, डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और खुद से बातचीत कर सके, खुद से बातें कर सके, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, कितना अहमियत रखता है, ताकि जो एक ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानी चली हुई इस रिश्ते में, वो खत्म हो सके। और समय के साथ, वक्त के साथ अगर वो आगे, उनके पार्टनर आगे बढ़ना चाहे या वो आगे बढ़ना चाहे, तो वो जो है अटैचमेंट फील कर सके, अट्रैक्शन फील कर सके और नए सिरे से प्यार कर सके, जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके, ताकि जो प्रॉब्लम चली हुई है, जो दिक्कतें चली हुई हैं, उनका छटना हो सके और फिर से चीजें एक हो सके। तो टॉरस कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल जो है आप इस रिश्ते में डिस्टेंस बनाकर रहना चाहते हैं, ताकि जो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, दोनों जो है एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो
चीटिंग करते हैं उनको लगता है आप चीटिंग करते हैं, लेकिन प्यार दोनों ही करते हैं, दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो जब तक पूरी तरह से ये अच्छी वाइब्स नहीं आ जाती, पूरी तरह से नेगेटिविटी को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, तब तक आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए और जो है नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके, नए और आगे बढ़ सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। टॉरस, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। टॉरस, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो टॉरस, आप के जो पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो इसलिए वो चीज़ों में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, ताकि चीज़ें ईजी और आसान हो सके। और वो चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जाए, कॉम्प्रोमाइज किया जाए, कमिटमेंट वगैरह दिया जाए, ये डिसाइड किया जाए कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है या नहीं है। रिश्ता जो हो, शादी में भी ये रिश्ता कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ताकि जो आना जाना लगा हुआ है, जो परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना हो सके। तो इसीलिए चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पार्टनर को विजिट करना पड़े, आप जो है आपके जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे, आमने सामने से बातचीत होंगी, तो जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी और एक दूसरे से बातें करके चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि लकी पीरियड उनके साथ है, लक उनका साथ देने आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि इस समय को यूटिलाइज किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। ये महीना या कह सकते हैं 1 महीना या का इसका समय महीने बाद या 20 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर से ये रिश्ता करवट ले सकता है, फिर से नेगेटिविटी आ सकती है, फिर से परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो उनकी एनर्जी बता रही कि वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करते हुए, कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह करते हुए डिसाइड करते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो उन चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर करते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक नई एनर्जी के साथ उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई इसमें हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चालबाजी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो देख लेते हैं इसकी जो है इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि टॉरस जो है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको उसे ड्रॉप कर देना चाहिए। और अगर आपको नहीं, तो आपको कंफ्यूजन में, दुविधा में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं या जिसके साथ आप लव रिलेशन में या शादीशुदा हैं, तो अगर वही पर्सन वापस से चाहिए तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो खत्म हो सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके।
सिचुएशन सही हो सके। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आप चाहें तो इस रिश्ते में वापस आ सकते हैं और चाहे तो नए रिश्ते की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जिनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन नई अपॉर्चुनिटी है तो वो उसकी तरफ बढ़ जाएं, और जिसको लग रहा है कि उन्हें इसी रिश्ते में वापस आना है तो नए सिरे से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें ग्रोथ, सक्सेस दिलाएगी, ब्रांड न्यू बिगनिंग दिलाएगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप या आपके पर्सन या दोनों ही एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाइए। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर आप एक दूसरे से गेट टुगेदर करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, तो जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है, वो परिपूर्ण हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। क्योंकि जो आपके इमोशंस अपने प्यार को समझते हैं तो ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। इसको चीयर किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है और इस रिश्ते में काफी हैप्पीनेस, काफी खुशियां देखने को मिल सकती हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल होगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, चीयरफुल होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने एनर्जी और एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। प्लीज आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कीजिए और कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। क्लियरली जो भी आपका क्वेश्चन है उसे अच्छे से समझ पाए। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए उतना ही इजी और आसान होगा। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने। रिमेन पॉजिटिव, सक्सेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, नेगेटिविटी को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। उसको अगर आप छोड़ देते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ आपका रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, सेलिब्रेशन किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो कार्ड्स, जो इन 3 कार्ड्स की गाइडेंस आई थी तो वो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। हर कार्ड जो है, ये कप्स के कार्ड प्यार और मोहब्बत को इंडिकेट करते हैं। तो हर कार्ड यही कह रहा है कि आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड ऑफर लेकर जाने की जरूरत है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की जरूरत है। अगर आप कोशिश करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा। तो एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए और जो है रिश्ते में आगे बढ़िए, आपको कामयाबी और सक्सेस मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, लाइक करने में आप बहुत कंजूसी बरतते हैं, प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिए क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है।
तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों की होली आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और होली के साथ आपकी सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स दफन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैप्पी होली।